आज हम छठी कक्षा का संस्कृत विषय का 8वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सुक्ति स्तबक। इस पाठ में कुछ सुक्तियाँ दी गई हैं जो सुंदर वचन है, सुंदर कथन है, जो सुभाषितानी के श्लोक हैं। उन श्लोकों को यहाँ इस पाठ में दिया गया है। आइए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पहला श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन का अर्थ होगा परिश्रम करना, मेहनत करना। मेहनत करने से ही सभी कार्य पूरे होते हैं, सिद्ध होते हैं। न मनोरथे, केवल मन की इच्छा से नहीं, कि मेरी इच्छा तो कर रही है कि ये काम होना चाहिए, लेकिन उस काम को पूरा करने के लिए मुझे मेहनत की आवश्यकता होगी। तो मेहनत करने से ही सभी कार्य पूरे होते हैं, मन की इच्छा से नहीं। एक उदाहरण से बताया गया है कैसे, कि जैसे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, कि जैसे सोते हुए शेर के मुख में कोई भी, मृगा का अर्थ यहाँ दो अर्थ हैं, हिरण या पशु, कि कोई भी हिरण या पशु सोते हुए शेर के मुख में प्रवेश नहीं कर सकते। उसे भोजन के लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उनका शिकार करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार बिना मेहनत किए कोई भी कार्य पूरे नहीं हो सकते। दूसरा श्लोक देखें, पुस्तके पठिते पाठ जीवने नैव साधित किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक है। पुस्तकों से प्राप्त किया गया, पढ़ा गया जो पाठ हैं, अगर हमने उनको जीवन में अगर उनको सार्थक नहीं किया, साधिक मतलब उनका उपयोग नहीं किया, पढ़े हुए पाठ का जीवन में अगर हमने उपयोग नहीं किया, किम भवेत तेन पाठेन, तो क्या है उस पाठ का, जीवने यो न सार्थक, जो जीवन को सार्थक नहीं बना सकता। जीवन को सार्थक बनाने के लिए जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, अब उस ज्ञान को हमें अपने जीवन में, अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में उपयोग में लाना पड़ेगा। तीसरा श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जनत्व तस्माद् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से, अच्छे वाक्य बोलने से सभी जनत्वों का अर्थ होगा जंतु, प्राणी, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तस्माद् प्रियम ही वक्तव्यम, तो हमें प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी दरिद्रता, कैसी कंजूसी, अर्थात प्रिय वाक्य बोलने में किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगला श्लोक है, गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वेन्तेयोऽपि पदम एकम न गच्छति। कि जाती हुई, चलती हुई, गच्छन् मतलब चलती हुई चींटियाँ, पिपीलिको का अर्थ होगा चींटियाँ, याति योजना नाम शतान्यपि, सैकड़ों कोसों तक चली जाती हैं। जो चींटियाँ उड़ नहीं सकती, भाग नहीं सकती, सिर्फ वो चल सकती है। तो चलती हुई चींटियाँ सैकड़ों कोसों तक चली जाती हैं। अगच्छन् वेन्तेयोऽपि, और न चलता हुआ, वेन्तेय का अर्थ होगा यहाँ पर गरुड़ पक्षी हैं जो मीलों दूर उड़ता है, लेकिन वो चल नहीं पाता। अगर वो चलेगा नहीं, उड़ेगा नहीं, तो पदम एकम न गच्छति, वो एक पद भी नहीं चल सकता, एक आगे भी नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमें लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगला श्लोक है, काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काक्यो वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिक पिक। कौवे और कोयल के बारे में इस श्लोक में बताया गया। काके मतलब कौवा, कृष्ण मतलब काला, और पिका मतलब कोयल, और कृष्ण मतलब काला। कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। को भेद पिक काक्यो, क्या भेद हैं कौवे और कोयल में, कि दिखने में दोनों एक जैसे ही होते हैं, काले होते हैं, तो उनमें कोई भेद नज़र नहीं आता है। लेकिन उनमें भेद तब किया जा सकता है कि अगली लाइन कहती है, वसंत समय प्राप्ते, जब वसंत काल आ जाता है तब काके काका पिका पिका, कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। कैसे पता चलता है कि वसंत काल के समय जो कौवा है वो तो कर्कश आवाज़ में काँव काँव की आवाज़ ही करता है, लेकिन कोयल जो होती है वो वसंत काल के समय बहुत ही सुंदर गीत गाती हैं। तो उसकी आवाज़ की वजह से, उसके गुणों की वजह से इन दोनों में भिन्नता है, दोनों अलग अलग हैं। तो मनुष्य को रंग भेद पर नहीं जाना चाहिए। मनुष्य तभी सफल हैं जब वो उसमें अच्छे गुण हो, अच्छे संस्कार हो, अच्छा व्यवहार हो उसका। इन सभी श्लोकों से हमें यही शिक्षा मिलती है। हर एक श्लोक
अलग अलग शिक्षाएं हमें दे रहे हैं, तो इन सभी श्लोकों को अपने जीवन में ग्रहण करने का प्रयास करें।